नमस्कार, जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख रहे हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, यानी कि आपने वीडियो देखा है, आपके 60 65 62 नंबर बन रहे हैं और आप पास होना चाहते हैं। तो जी हां दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों के 60 65 62 63 और इवन 70 या 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, या हम कहें कि वह बच्चे जो 60 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मैं वादा करता हूं इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे तुक्का कैसे लगाएं। शब्द तुक्का प्रयोग करना सही नहीं होगा, ट्रिक्स का प्रयोग कैसे करें। तुक्का, असल में तुक्का आपको कैसे नहीं लगाना है और कैसे बचना है और कैसे आप तुक्का लगाएं चुटकी 25 से 30 नंबर। मैं वादा करता हूं इस टेक्निक को अपना करके आपके आ ही जाएं, बढ़ जाएंगे। आइए बात करते हैं कैसे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपने खूब पढ़ा और हमने खूब पढ़ाया, अब वक्त है आपको जो आपको नहीं आता उसमें भी आपके नंबर अचीव करवा लेना। आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। कई जगह आपको बताया जाता है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको जैसे नंबरिंग है, 150 क्वेश्चन है, आप 3-3 के पेयर बना लो या 2-2 के पेयर बना लो। इस तरीके से ए बी भर दो, 4 का पेयर बना लो, ए एक भर लो, बी भर लो। इस तरीके से बताया जाता नहीं आता है। नहीं, ये टेक्निक कतई फ्लॉप टेक्निक है, क्योंकि सपोज दैट आपने यहां पे ए भरा है, यहां तक आपका ए आंसर है, तो यहां पे आपने सी भर दिया, अब फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब आप एग्जैक्ट नहीं पता कर पाओगे एक पेयर कहां से शुरू हुआ, 3-3 का 4-4 का। तो ये तो अपनाना नहीं है आपको। अच्छा, एक चीज और भी आती है कि कहा जाता है कि ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में से सभी अगर कहीं लिखा दिख जाए तो मार देना मोर, लगा देना ठप्पा, तुम्हारा आंसर पक्का हो जाएगा, ये कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये बताओ सीटेट में पेपर में क्वेश्चन आते कितने ऑल ऑफ द एबव के? बहुत ज्यादा 4 आ जाएंगे, और हो सकता है वो तुम्हें चारों आंसर पता हो, फिर तो वहां पे तुक्का वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये 2 टेक्निक्स आप साइड में कर दो। अब मैं आपको बता रहा हूं, 2011 से आप पेपर उठाना, मेरी मत मानना, 2011 से और उठाना 2023 तक का कोई भी पेपर, डीप एनालिसिस करोगे तब यही टेक्निक से एग्जामिनर के लॉजिकल थिंकिंग की अप्रोच, यही टेक्निक अपनाई गई है आंसर्स को सेट करने में। आइए बात करते हैं कैसे। आपके 4 ही ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ही तो ऑप्शन है, इसके अलावा तो आपके लिए 5वां ऑप्शन नहीं होगा। तो 150 क्वेश्चन है, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो 38 समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 38। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बनती है आप पे कि एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा कि 150 के 150 क्वेश्चन आपके ए आंसर हो। क्यों नहीं होंगे? हो सकता कोई बच्चा बिल्कुल तुक्का लगाए बैठा हो, वो 150 के 150 में ए भर के आ जाए तो टॉप कर जाएगा, ना जानने वाला टॉप कर जाएगा। तो ये मेथड कभी नहीं अपनाया जाता। आपके सीटेट में 2011 से 2023 तक जो लॉजिक अपनाया गया है, हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपके सीटेट में देखा गया है हर ऑप्शन को बराबर भागों में तोड़ दिया गया है। सपोज दैट इसको 38, सपोज दैट बता रहा हूं, भी चेंज कर दूंगा, 38 38 और 38, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। अगर ए वाला ऑप्शन 40 क्वेश्चन होंगे तो इधर वाला 36-37 पे अटक जाएगा, मतलब इधर से 2 कम हो जाएंगे, इधर 2 बढ़ जाएंगे। अगर यहां पे 40 हो गया तो यह 36 आ जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस होता है। यानी कि हम मान लें कि 35, एटलीस्ट 35 क्वेश्चन एक ऑप्शन के होना तय है, लगभग तय है ना? हाँ जी सर, तय है। अब आप पहले तो कॉन्फिडेंस होकर के यह टेक्निक को अपनाना है एग्जाम के जब आधा घंटा शेष रह जाए तब। उससे पहले पूरी एनर्जी के साथ, जितना तुमने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है, पूरी एनर्जी के साथ, सपोज दैट आप 100 क्वेश्चन कर पाए, सपोज दैट आपने फुली कॉन्फिडेंस के साथ 100 क्वेश्चन कर लिए, हाँ जी सर कर लिए। अब क्या करना है, बचे कितने क्वेश्चन? बोले सर बचे हुए क्वेश्चन है 50। कितने क्वेश्चन बचे हुए? 50। अब और ये कोई नहीं कहेगा कि समय का अभाव है सर। समय का अभाव बच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 100 क्वेश्चन ही किए हैं, 50 क्वेश्चन आपने नहीं किए। इसका मतलब है कि आपने 100 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन का आपके पास समय बचा है।
अब 1 2 3 4 5 6 7 आपने देखा यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पे ए है, यहां पे डी है। ऐसा तो होगा नहीं कि सब में ए बी बी सी सी डी चला जाए। यहां पे सी है, यहां पे ए है, यहां पे ए है। तो आपने 10 क्वेश्चन जब 8 9 और 10 आपने जब 10 क्वेश्चन गिने, इसी तरीके से आपने गिने कि 10 क्वेश्चन जो हैं उस 10 क्वेश्चन में सपोज दैट आपके 150 क्वेश्चन, आपने जो 100 क्वेश्चन आंसर लगाए हैं, उस 100 क्वेश्चन में आपका एक उदाहरण बता रहा हूं कि आपके 40 क्वेश्चन के आंसर ए आपने लगाए। ठीक, अब हम बात करते हैं बी। आपने बी में कितना लगा दिया? आपने बी में लगा दिए 30। सपोज दैट आपने टोटल गिने 1 से लेकर के 150 तक। जैसे सपोज दैट सब तो छोड़ोगे नहीं, 76 छोड़ा, फिर 75 कर दिया, 77 कर दिया, इस तरीके से करोगे तो 30 हो गए। जब आप तीसरे पॉइंट पे आओगे, यहां पे आपने कर दिए कितने? 25 क्वेश्चन। कितने हो गए? 25। तो सी ऑप्शन आपने लगाया 25। अब बचा क्या? अब बचा डी ऑप्शन। 40 30 70, 70 और 20 90, 5 95। आपने डी ऑप्शन 5 नंबर 5 क्वेश्चन ही डी ऑप्शन के अटेम्प्ट किए। अब इसका सीधा मतलब समझा जाए, चूंकि यहां पर डिवाइड सेम तरीके से किया था, अगर आप सी ऑप्शन हिट करेंगे तो आपके बचेंगे कितने? 10 क्वेश्चन ही सही होने की संभावना है। संभावना है, पूरे वो भी नहीं सही हो सकते। अगर यहां पे आप देखेंगे तो आप बी ऑप्शन, अगर आप पूरे बचे हुए 50 क्वेश्चन में अगर आप बी आंसर लगाएंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ 5 आंसर सही होने की संभावना है। अगर आप ए लगाएंगे तो आपके एक भी सही होने की संभावना नहीं है। और अगर आपने डी लगाया 50 क्वेश्चन में, आपने डी लगाया, 5 ही आंसर आपके डी सही हैं, इसका मतलब है आपके 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन में से आपके 35 क्वेश्चन अभी भी शेष हैं आपके किसके? डी होने की संभावना के। अगर मैं कहूं आपसे इस 35 में आपके अगर इस तुक्का टेक्निक से 25 नंबर भी आ गए, अरे छोड़ो, मोटा मोटा छोड़ो, अगर 20 नंबर भी आ गए और इधर आप 100 में से आपने 20 क्वेश्चन, देखो फुल कॉन्फिडेंस, तो अगर आप फुली कॉन्फिडेंस है फिर भी आप यहां पर 20 क्वेश्चन तो आपके कटेंगे क्योंकि 100% तो नहीं सही हो सकते ना। तो 80 आप यहां पे ले आए 100 में से, और 20 आपने तुक्का से लगाए, तो कितने हो गए? 100 हो गए। अगर आपके इस 100 में 60 ही सही हुए, इस 100 में आपके 60 ही सही हुए और यहां पे आपने 20 कर दिए, तब आप कहां हो? फेल हो। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? आपको एटलीस्ट 65 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन तक अपने आप को पहुंचाना है। यानी कि इस 100 वाले में पॉजिटिव आपको 70 क्वेश्चन तक लेकर के जाना है। अगर आप 70 क्वेश्चन लाते हो, अगर आज की डेट में आपके मॉक टेस्ट में 70 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है आप 20 नंबर लेकर के तुक्का वाली ट्रिक, इस ट्रिक को अपना करके 20 नंबर लेकर के आराम से पास हो जाओगे। SC ST OBC आप 65 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो इस ट्रिक को अपना करके आप 100% डैम श्योर आप 90 82 का आंकड़ा टच कर ले जाएंगे। और सोचो, अगर आप 90 आसानी से ला पा रहे हैं, मतलब 100 में आपका पॉजिटिव रेशियो 90 है, 100 में अगर आप 90 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आप कहां पहुंच रहे हैं? 115 की लिस्ट में। यानी कि आप 100+ पहुंच जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा है, इस टेक्निक को अपनाना, मेरी ना मानना, एक सॉल्व पेपर उठा के देख लेना, यही पाओगे। एक नहीं तो 10 सॉल्व पेपर उठा के देख लेना, यही टेक्निक पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुभकामनाएं देते हैं आपको, बेस्ट विशेष देते हैं आपको। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट की नैया पार 2024, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, पूरी देख लेना। 10-20 घंटे की है। जो 100 क्वेश्चन है, ये जो 100 क्वेश्चन यहां से मजबूत हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन के लिए मैंने टेक आपको दे दी। धन्यवाद। जय हिंद।